मृग शब्द को किस प्रकार सुनता है? व्याधा मृग को फंसाने के लिए जाल रखता है। और सभी मृगों को वह नहीं फंसाता। जिस मृग के पास कस्तूरी रहती है उसको वह फंसाता है। कस्तूरी मृग के जो पांव होते हैं, आगे के दोनों पांव जिस तरह से अन्य मृगों में घुटने के बल हिरण बैठ जाते हैं, उस तरह उसका घुटना टेढ़ा नहीं होता, वो सीधा ही सीधा रहता है। इसलिए वह हिरण बैठता नहीं है, खड़ा ही रहता है। सोता है किसी पेड़ का अवलंब लेकर के। अगर वह गिर जाएगा तो उठ नहीं सकेगा, क्योंकि घुटना नहीं है मोड़ने के लिए, एक यहाँ से वहाँ तक। तो व्याधा उस जंगल में केले के वृक्षों को काटकर सीधा सीधा खड़ा कर देता है, इस तरह पृथ्वी पर रख करके उसमें थोड़ा सा अवलंब लगा देता है, जिससे वह पेड़ टिका हुआ रहे। और वह अपनी मीठी मीठी बांसुरी की ध्वनि करता है। उस ध्वनि से इतना आकर्षित होता है वह मृग कि जिधर से वह ध्वनि आती है उस ओर वह बढ़ता है। केले के पेड़ सब कई वहाँ लगे हुए हैं। उस पेड़ की आड़ में वह खड़ा हो जाता है और सुनने लगता है। सुनने में इतना उसका चित्त एकाग्र हो जाता है कि अपने शरीर को वह केले पेड़ से सटा देता है और एकाग्र होकर उसको सुनता है। सुनते सुनते इतनी तन्मयता उसमें आती है कि वो अपने शरीर का ख्याल भूल जाता है, केवल शब्द ही सुनता है। शरीर की सुधि भुला जाने के कारण उसके शरीर का भार केले पेड़ पर पड़ जाता है। केले के पेड़ पर पड़ा उसका भार, केला तो कटा हुआ है पेड़, उसमें जड़ तो है नहीं, वह पेड़ गिर जाता है। जैसे वह पेड़ गिरता है उसके साथ वह मृग भी गिर जाता है। व्याधा उसको पकड़ लेता है। कस्तूरी निकाल लेता है, जान भी मार देता होगा। एक रहीम हुए कवि हुए, उन्होंने कहा, नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेतु समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, रीझे कछुक न देत। शब्द पर रीझ करके मृग तो अपने को न्योछावर कर दिया, यह तो पशु है तब। अब मनुष्य रीझ करके अगर कुछ नहीं देता तो पशु से भी बढ़कर है। तो कहते हैं कि शब्द सुनो तो किस तरह सुनो, तो मृग की तरह शब्द सुनो कि शरीर की सुधि नहीं रहे। चित्त एक ठौर आन मृग जो सुनत नाद। उसी तरह जो ज्ञान की बात हो उसको ध्यान दे करके सुनिए। श्रीमद् भागवत में व्यासदेव जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है। उसमें सबसे पहली भक्ति उन्होंने श्रवण ही दिया है। श्रवणंग, सुनो। कहाँ सुनो? तो रामचरितमानस में जो नवधा भक्ति का वर्णन है
तो उसमें भगवान श्री राम ने कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग करो और वे जो कहें उसमें रति करो, प्रेम करो, ध्यान से सुनो। तन कहीं और मन कहीं, तब जो लाभ होना चाहिए उससे हम वंचित रहेंगे। इसीलिए कहा पहला ज्ञान जो श्रवण ज्ञान है, एकाग्र चित्त से सुनिए। जैसे स्वाति बूंद हूँ चातक रटत पुनि, ऐसे ही मनन करे कब बूंद लहिए। चातक पक्षी होता है, वह पक्षी अन्य जलों को ग्रहण नहीं करता। जब स्वाति की बूंद गिरती है, उसी बूंद को वह ग्रहण करता है। बादल मड़राते हैं देखता है, लेकिन जब बूंद गिरेगी स्वाति की तभी वह पिएगा। सरबर नीर न पीवई, स्वाति बूंद की आस, के हरि कब हुन तृण चढ़े, ज्यों व्रत करे 50। ज्यों व्रत करे 50, विपुल गज जूह विदारे। धन है लेकिन गर्व न करे, निधन है लेकिन नहीं दीन उचारे। नर हरि कुल के भाई, मिटे नहीं जब लग जिए। बरु चातक मरी जाए, नीर सरवर नहीं पिए। इतनी टेक रहती है उस पक्षी में। जलाशय के किनारे वह है, प्यास लगी हुई है, फिर भी उस जलाशय के जल को ग्रहण नहीं करता। जब स्वाति की बूंद गिरती है उसी को वह पान करता है। उसी तरह कहते हैं, जहाँ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती हो तो ध्यान दे करते उस तरह तुम सुनो। लेकिन जिस तरह से पपीहा, चातक उस बूंद की आशा में अब गिरती है बूंद, अब गिरती है बूंद, अब गिरती है बूंद, मनन करता रहता है। उसी तरह जो ब्रह्म ज्ञान की बात सुनो तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए वह ब्रह्म कब मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, कहाँ जाने से मिलेंगे, इसका मनन करते रहो। राति में चकोर जैसे चंद्रमा को धरे ध्यान, याई बात निधि ध्यास दृढ़ करी गहिए। मृग की तरह सुनना यह श्रवण ज्ञान हुआ। चातक की तरह रटते रहना, मनन करना, यह मनन ज्ञान है। अब निधिध्यासन ज्ञान के लिए बतलाते हैं। चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है। जैसे चंद्रोदय होता है उसकी दृष्टि उस ओर जाती है। जैसे जैसे चंद्रमा घूमता है आकाश में, वैसे वैसे उसकी दृष्टि घूमती है, दृष्टि के साथ उसकी गर्दन भी घूमती है। जैसे चंद्र डूब जाता है वैसे उसकी गर्दन भी नीचे जमीन में झुक जाती है। तो साधना इस तरह करो, निधिध्यासन इस तरह करो कि जो लक्ष्य प्राप्त करना है जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाए करते रहो। जैसे सारी रात वह चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी तरह से इस तरह की साधना करो कि जब तक साधना में परिपूर्णता नहीं हो करते रहो, उसी तरह लगे रहो।
नित अभ्यास करना है, ये निधिध्यास है। अभ्यास करते करते, साधना करते करते जब उसकी पूर्णता होती है तब वो होता है अनुभव ज्ञान। अनु माने पीछे, भव माने उत्पन्न होना। जो ज्ञान सबसे पीछे उत्पन्न होता है वह अनुभव ज्ञान कहलाता है। तो जो संत लोग होते हैं पहले श्रवण ज्ञान कर लेते हैं, फिर मनन ज्ञान करते हैं, फिर निधिध्यासन ज्ञान करते हैं और अनुभव ज्ञान प्राप्त करके तब वे उपदेश करते हैं। वे हमको समझाते हैं, बुझाते हैं, ज्ञान देते हैं। केवल सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कहते हुए, वे जो कुछ कहते हैं वो अनुभव की बात कहते हैं। तो वे अनुभव की बात क्या कहते हैं? एक संत हुए कबीर साहब, उन्होंने कहा, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। संसार में जितने तनधारी हैं कोई भी सुखी नहीं है, और जो जितने अधिक बुद्धिजीवी हैं वे उतने ही अधिक दुख के भाग लिए हुए होते हैं। और जिनको सत्संग का ज्ञान मिला हुआ है उनका ही दुख धीरे धीरे दूर होता है। कैसे? संत कबीर साहब कहते रहे, दूसरे की बात तो जाने दो, सांच कहूं तो कोई न माने, आ झूठ कहा नहीं जाई हो। सच्ची बात मैं कहता हूं तो सच्ची बात का गाहक कोई है ही नहीं, तो मैं झूठ कहूं भी तो कैसे कहूं? अगर सच्ची बात ही कहना चाहता हूं, कहता हूं, तो क्या कहना चाहते हैं वे? कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हीं राह चलाई हो। मनुष्य की बात तो कौन कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, ये सब दुखिया हुए। तो सामान्य धन वाले की बात ही क्या कही जा सकती है? तो पूछते हैं कबीर साहब से ही कि जो संसार के सब प्राणी दुखी ही दुखी हैं, उसको दुख दूर करने के लिए क्या उपाय है? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि देखो, जैसे जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक रात नहीं जाती, जब तक रात नहीं जाती प्रभात नहीं होता। उसी तरह जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे तब तक शांति नहीं आएगी, और जब शांति नहीं आएगी तो सुख कहाँ? इसलिए अगर सुख पाना चाहते हो तो ईश्वर का भजन करो, ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति करने वाले कौन होते हैं? कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। जब दुख पड़ता है लोगों को तब वे भगवान को भजते हैं, और जो सुख में रहते हैं तो इतराते रहते हैं, किसी को समझते ही नहीं अपने सामने। कभी पद में आते हैं, पद के मद में आ जाते हैं, कभी धन के मद में आ जाते हैं, कभी जाति के मद में आ जाते हैं, कभी तन मद में आ जाते हैं। कबीर साहब ने कहा, मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोई।
तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय, विद्या मद और गुनह मद राज मद उन मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। तो ये मद को हटाओ। संत कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे पास में कितना धन है। रावण के पास में जितना धन था, सोने का महल, रुपए का छाजा, कितना धन है तुम्हारे पास में। लेकिन क्या हुआ, छोड़ चले नगरी के राजा, छोड़कर चला गया। क्या उसके साथ गया? बाल बच्चे के लिए कहते हो तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती, दिया जलाने वाला कोई नहीं। तुम्हारे कितने बच्चे हैं तो किस पर घमंड करते हो? इसलिए मद को छोड़कर, जब सुख है तब भी ईश्वर का नाम लो। दुख में तो लेते ही हैं। जो दुख में ईश्वर का नाम लेते हैं उनको आर्त भक्त कहते हैं। 4 प्रकार के भक्तों में एक है आर्त भक्त, तथा दुखी है, किसी कारण से वह दुखी है। उस दुख को दूर करने के लिए वह प्रभु का नाम लेता है, भजता है प्रभु को। जैसे जब युधिष्ठिर महाराज जुआ में अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ हार गए, हारते हारते जुआ में अपनी पत्नी को भी हार गए। जुआ भी एक प्रकार का नशा है। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब पांडवों की नहीं रही, मेरी हो गई, द्रौपदी को ले आओ मेरे पास। दुशासन जाता है और कहता कि महाराज जी बुला रहे हैं, चलो तुम। द्रौपदी बेचारी कहती है कि मैं रजस्वला हूं, एक वस्त्रा हूं, अभी मुझे बाहर जाने के लिए मत कहो। लेकिन दुशासन तो निष्ठुर था, तुमको जाना होगा। द्रौपदी की इच्छा नहीं रहते हुए ये किन प्रकार वो घसीट करके ले आता है कौरवों की सभा में। बेचारी लज्जा के मारे खड़ी है लोगों के बीच। दुर्योधन एक सिपाही से कहता है कि इसकी साड़ी खींचो। वहां पर कौरव पांडव दल के सब थे। कौरव दल के भी रथी महारथी सब वहां बैठे हुए थे। द्रोण कर्ण सब उपस्थित थे। धृतराष्ट्र गांधारी सब उपस्थित थे। जैसे दुर्योधन कहता है कि गांधारी कहती खबरदार यदि स्पर्श किया तो जो सिपाही था वो रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। दुर्योधन ने दुशासन कहा कि तुम खींचो इसकी साड़ी। अब दुशासन की भुजा में 10,000 हाथी का बल था। जहां 10,000 हाथी का बल शरीर में जिसके हो, उसके सामने एक बेचारी अबला नारी क्या करे? कोई उपाय नहीं, अपनी साड़ी को पकड़ती है। कहां तक पकड़ कर रख सकती है? तो भगवान का शरण लेती है, पुकारती है भगवान का नाम लेकर। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार, महादुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई।
पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम द्रौपदी रोई, करी करी बिलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। जिनके पति भी चुपचाप मौन धारण किए हुए हैं, उनके पक्ष में और दूसरे कौन होकर के उसका सहयोग करे। तो अनानाथ के नाथ दीनानाथ होते हैं। तो बेचारी अबला नारी प्रभु को पुकारती है, कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान की दया होती है, आर्त पुकार सुनते हैं। भगवान मुंह की पुकार नहीं सुनते हैं, हृदय की पुकार सुनते हैं। द्रौपदी ने हृदय से पुकार की। अब जो उसकी साड़ी बढ़ना शुरू हुआ तो दुशासन की भुजा का बल समाप्त हो गया, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई। खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ लग गया। तो यह है आर्त भक्त, दुख के कारण पुकारते हैं प्रभु को, तो प्रभु सुनते हैं और सहायता करते हैं। भगवान कृष्ण का वचन है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों का योगक्षेम करता हूं। हमारे भक्त को क्या चाहिए वह देता हूं, और जो देता हूं उसकी रक्षा भी करता हूं। दूसरे भक्त होते हैं अर्थार्थी, अर्थात धन की कमी है, गरीबी है, इसलिए वो भगवान का नाम लेते हैं। भगवान दो, जैसे सुदामा थे, गरीब थे। भगवान कृष्ण और सुदामा साथ साथ ही एक विद्यालय में पढ़े थे। पढ़ने के बाद कृष्ण भगवान तो अपने राजा थे, राजा के पुत्र थे, चले गए अपने राज्य पर, और बेचारे सुदामा तो गरीब थे, ब्राह्मण, अपने घर चले आए। कृष्ण की भी शादी हुई, इनकी भी शादी हुई। तो कभी कभी कृष्ण की वे प्रशंसा करते थे कि हमारे मित्र ने पढ़ते समय कहा है कि जब मैं राजा होऊंगा तो तुमको जिस चीज़ की जब जो जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, दूंगा। तो अपनी पत्नी से जो कहते थे, अपने मित्र की बड़ाई करते थे कि हमारे मित्र धनी हैं, राजा हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो उनकी पत्नी बराबर प्रेरणा करती कि खाली मित्र की प्रशंसा करते हो, भूखे मरते हो, तन पर वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो तुम्हारे मित्र धनी है तो क्या है, तो जाओ एक बार मित्र से ले आओ कुछ, हम लोगों का जीवन यापन ठिकाने से हो। मन तो नहीं होता था इनका जाने का, लेकिन बार बार जो प्रेरणा करती है पत्नी, तो ये बेचारे जाते हैं। कहते जाएंगे तो सही, लेकिन मित्र जो मांगेंगे कुछ, जो लाए हो संदेश, तो क्या लाए हो सो दो। तो संदेश क्या देंगे उसको, तो घर में तो कुछ था ही नहीं, तो संदेश क्या दे। तो थोड़ा सा चावल था, वही पुटली मान दी, यही ले जाओ। अब जाते हैं वहाँ, तो राज दरबार है। राज दरबार में किसको कौन प्रवेश करने देता है, फाटक पर रोक दिया उनको। तन पर फटा हुआ कपड़ा है, पैर में जूता तक नहीं है, तो उसको भीतर घुसने कौन दे। इसने कहा कि भाई जाकर कहो कि तुम्हारा मित्र आया हुआ है, नाम सुदामा है, जब कहे तो ले जाना, नहीं कहे तो छोड़ दो, यही है। तो जाकर कहता है कि एक फटा चिता कपड़ा पहरे हुए है, पैर में जूता तक भी नहीं है, न माथ में पगड़ी है, और कहता है कि जो कृष्ण के हम मित्र हैं,
हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। सुदामा नाम है उनका। सुदामा नाम सुनते ही सिंहासन पर बैठे हुए थे, उतर करके चल दिए पैदल स्वागत करने के लिए। आदर से ले गए, अपने भवन में ले गए, आदर से सिंहासन पर बिठाया, उनका पैर धोया और कहते हैं कि मित्र कुशल समाचार कहो। और क्या संदेश लाए हो सो कहो। और तो बेचारे लाज के मारे कहाँ राज दरबार है और कहाँ चावल की पुटली है, क्या दिखलावे, बेचारा निकाल नहीं रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा कि इनके कांख में कुछ है तो खींच लिया कि ये क्या है। वही बेचारे, यही संदेश है कि वही खा लिए। यहाँ तो खा लिए, चावल फाँक लिए और वहाँ उनके घर पर सब कुछ बन गया। रहे जब तक बड़े आदर सत्कार के साथ रखा, खिलाया पिलाया, आराम दिया, सब कुछ। अब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है कि हम कहें कि हम आए हैं इस उद्देश्य से। कहने में लाज लगती है, कहे ही नहीं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, सब समझ गए, जो करना था सो कर दिए। चलने लगे तो विदाई में कुछ दिया भी नहीं। तो इनके मन में हुआ कि न कुछ कहा न कुछ दिया, पत्नी पूछेगी तो जवाब क्या देंगे। सोचते विचारते आ रहे हैं, आते हैं, देखते हैं यहाँ पर तो अट्टालिका है। अब इनके मन में इतना दुख होता है कि जो हमारा घर था, यहाँ झोपड़ी थी, कौन उजाड़ दिया, आकर कौन बस गया है। उनकी पत्नी अब तो उस वेश में नहीं है, अब तो शाही वेश में आ गई है और आरती उतारने चली। अब दिखती रही कौन है ये। जाकर पहचानती रहे, ये तो हमारी पत्नी, क्या देख कैसे ये हो गया। आसो हमको क्या मालूम कैसे हो गया है, सब ऐसे से हो गया। तो आर्त के बाद होते अर्थार्थी। वे भी प्रभु का भजन करते हैं, नाम लेते हैं, सुमरते हैं, तो अर्थ भी उनका पूरा हो जाता है। यह तो पौराणिक कथा है, लेकिन वास्तविकता एक है। ये तो किताब की पढ़ी हुई बात मैंने कही आपसे, आंखों देखी बात। आपके भागलपुर के ही रहने वाले जो गरीब थे, गुरु महाराज के पास आए, बराबर आते थे, लेकिन मुंह से कहते नहीं थे। गरीबी ऐसी थी कि रिक्शा भी नहीं करके आ सकते थे बेचारे, कभी कभी आ जाते थे रिक्शा, नहीं तो ऐसे ही आते थे। गुरु महाराज की मौज हो गई, उनसे कहा कि अच्छा फलाना बाबू बतलाइए, हमको कटहल की जरूरत है, पके हुए कटहल की, आप ला सकते हैं। उनका जी हुजूर ला दूंगा। घर गए बेचारे, अपने पुत्र से कहा कि बाजार में जाकर देखो कटहल पका हुआ तो ले आओ। तो लड़के ने कहा कि कटहल का समय कहाँ, कटहल का समय तो समाप्त हो गया, कटहल कहाँ से मिलेगा। कहा जाओ देखो। तो देखा कटहल बाजार में आवे कहाँ से, सब्जी मंडी घूम करके चले गए। कहा कि चाहिए यहाँ नहीं तो देहात में जाकर देखो। देहात में जाकर देखा, वहाँ भी कटहल नहीं।
कोई कलकत्ते जा रहे थे, उनसे कहा जाकर के देखो कलकत्ते में तो जहाँ तहाँ से समय कुछ समय में भी आते रहते हैं फल, वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ भी नहीं। अब इनके मन में गुरु महाराज जो हमसे मांगे थे कटहल, तो हम कटहल नहीं मिला तो अब जाएंगे कैसे, पूछेंगे कटहल लाया तो क्या कहेंगे। अब उनके मन में होता है कि जो गुरु महाराज तो तुमसे बोले थे, लेकिन तुम तो कुछ चेष्टा तुमने की नहीं। अपने लड़के को कहा तो कोई आदमी जा रहा था कलकत्ता, उसको कहा, तुम तो स्वयं चेष्टा नहीं की तुमने। तो वो स्वयं गए सब्जी मंडी, देखते कि बोरा से कुछ ढका हुआ है, तो कहते भाई बोरा के नीचे क्या है, तो बोला पका कटहल है। तो यही तो हम खोजते थे। बोरा हटा कर कटहल ले लिया, 3 कटहल थे, तीनों कटहल ले लिए, आकर के गुरु महाराज को दे दिए। तो गुरु महाराज की तो मौज थी, क्या वो तो खाएंगे। कटहल तो उन्होंने 3 दिए, और आज देखिए उनका ऑफिस तो भागलपुर में है ही, कटिहार में भी उनका ऑफिस है, रांची में उनका ऑफिस है, ईरोड में उनका ऑफिस है, कलकत्ते में उनका ऑफिस है, कई ऑफिस हो गए हैं। उनका जो ईरोड में कारखाना है लुंगी का, इतनी बिक्री होती है, काफ़ी पैसे होते हैं। 3 कटहल के बदले में कई ऑफिस हो गए, सो समझ लीजिए आप ही के भागलपुर शहर के रहने वाले थे। आजकल अभी वे भागलपुर में नहीं रहते हैं, कभी कलकत्ते रहते हैं, कभी ईरोड रहते हैं, कभी बेंगलोर रहते हैं। बूढ़े हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं। तो यह है अर्थार्थी। अर्थ के लिए। तीसरे हैं जिज्ञासु। भगवान कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में कहा है, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जो जिज्ञासु है वे भी शब्द ब्रह्म के परे चले जाते हैं, खोजता फिरता है। खोजत फिरे साध गुरु जागा। संतों के शरण में पहुंचते हैं वे, उनको और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कैसे मिलेंगे इसी खोज में हुए हैं। वे अन्य किसी दुख के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, धन के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उनको वैसे संत सदगुरु मिल जाते हैं। और संत सदगुरु के कहा अनुकूल वे चलते हैं। चलते 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 साधना करते 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 एक दिन वे ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, अनुभव ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे ज्ञानी हो जाते हैं। जो सब में ब्रह्म देखता है और जो सब ब्रह्ममय देखता है, तो ज्ञान के अनुकूल वे चलते हैं। चलते 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 साधना करते 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 एक दिन वे ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, अनुभव ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे ज्ञानी हो जाते हैं। जो सब में ब्रह्म देखता है और जो सब ब्रह्ममय देखता है, तो ज्ञानी से विज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी प्रभु ही विषेक प्यारा। प्रभु के सब भक्त हैं, लेकिन जो ज्ञानी है, भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही और ज्ञानी की आत्मा मैं हूं। वे मेरे प्रिय हैं, मैं उनका प्रिय हूं। तो ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। और तो सब प्रिय हैं, ज्ञानी सबसे विशेष हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। जिन्होंने प्रभु को पा लिया, उनको पाने के लिए बाकी ही क्या रह गया। एक राजा की 2 रानियां थी। राजा विदेश चले
तो अपनी दोनों रानियों से पूछा कि हम तो विदेश जा रहे हैं, बतलाओ तुम्हारे लिए क्या ले आवें। तो जो बड़की रानी थी वह समझदार थी, बुद्धिमती थी, आध्यात्मिकता उसके अंदर में थी, भक्ति भावना लिए हुए वह थी। और छुटकी जो थी वह दुनियादारी ही चाहती थी। उसने कहा हाँ आप फलाना देश जा रहे हैं, उस देश में अमुक चीज़ मिलती है, अमुक चीज़ मिलती है, अमुक चीज़ मिलती है। एक लंबी फहरिस्त लिख करके दे दिया कि मेरे लिए उस देश से ये सब चीज़ लेते आइए। जो उसकी बड़ी पत्नी थी उससे पूछा कि बतलाओ तुम्हारे लिए क्या लावें। तो बड़ी पत्नी ने कहा कि आप सकुशल यात्रा करके लौट आवे मेरे पास, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। विदेश गए, जो काम करना था वह किए, उसके बाद वहाँ से लौटने लगे। तो छोटी पत्नी ने जो कहा था, जितनी चीज़ें लिखवाई थी फहरिस्त में उतनी चीज़ें ले ली। बड़ी रानी तो कुछ लिखाया नहीं था, तो उसके लिए भी उतनी चीज़ उन्होंने ले ली। और उसके अतिरिक्त जो उनके मन में आया कि ये सब चीज़ यहाँ की है, ये सब चीज़ यहाँ की, वह भी उसके लिए ले लिया। जो छुटकी रानी नहीं जानती कि वहाँ क्या मिलता है नहीं मिलता है, वह भी उसके लिए ले लिया। जब सामान लेकर के आए तो जितना सामान की मांग थी वो सब सामान छोटी रानी को उन्होंने दे दिया। अब बड़ी सामान की मांग नहीं तो राजा सब सामान के साथ उस बड़ी रानी के घर में चले गए। तो जब राजा ही उसके घर में चले गए, छोटी रानी को छोड़ दिया, उतना संपत्ति से क्या होना जाना, क्या चीज़ से होना जाना था। बड़की को सब कुछ मिल गया, जिसके घर में राजा ही चले गए। उसी तरह जिसको प्रभु ही मिल जाएंगे उसको और मिलने के लिए बाकी क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए ज्ञानी भक्त और कुछ नहीं चाहते। तो संत मत बतलाता है प्रभु का भजन करो, सत्संग करो, सदाचार का पालन करो, अपना जीवन स्वावलंबी बिताओ। यह लोक परलोक दोनों सुखमय होगा, कल्याणमय होगा। आज रविवार है, गुरु कीर्तन कहिए, फिर आरती।